इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं थाना मलपुरा से, जहां 4 मंजिला भवन में भीषण आग लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि भवन में कोचिंग सेंटर भी संचालित था, साथ ही 2 परिवार भी भवन में निवास करते हैं। बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। थाना मलपुरा ग्वालियर रोड ककुआ का ये मामला बताया जा रहा है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कन्नौजिया हमारे से जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जैसा कि बताया गया कि भवन में आग लगी और उस दौरान इस भवन में कोचिंग सेंटर भी संचालित था, तो क्या जब आग लगी उस दौरान बच्चे भी इस भवन में उपस्थित थे? इसके आकांक्षा मैं आपको बताता हूँ, थाना मलपुरा ग्वालियर रोड ककुआ का ये मामला है। यहाँ पर 4 मंजिला भवन है। हरिमन पहलवान का ये भवन बताया जाता है, जिसको सिर्फ 2 परिवार जिसमें निवास करते थे। एक फ्लैट के अंदर लाइब्रेरी भी चलती थी, कोचिंग सेंटर भी वहाँ पर चलता था और नीचे एक कबाड़ का गोदाम भी था। और भीषण आग इसमें लगी। 4 मंजिला भवन का फ्रंट का सब पूरी तरीके से शुरू करके जल गया और कुछ भी इसके अंदर बचा हुआ दिखाई नहीं देता है। जो बचा है केवल ढांचा बचा हुआ। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से ये 4 मंजिला भवन पूरी तरीके से शुरू करके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लाइब्रेरी थी उसमें बच्चे थे, लेकिन समय रहते सभी लोग बाहर आ गए। और इसके अलावा जो परिवार के लोग थे, जो परिवार निवास करता था, जिसका भवन है, उनके परिवार में दो परिवार इसमें रहते थे और वो भी मौका पाकर तत्काली बाहर उनको निकाल लिया गया। और कोई जनहानि अभी तक नहीं की सूचना है। हालांकि तलाशी वहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई जनहानि नहीं है। और उसके बाद जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, तमाम सारी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर अभी मौजूद हैं। 5 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद हैं। और जो स्थिति इस समय है वो वास्तव में बेहद भयानक स्थिति इस समय है। हालांकि आग को किस तरीके से काबू कर लिया गया है आकांक्षा। इसके अलावा जो सिलेंडर थे, कई सारे सिलेंडर फट गए, धमाकों के साथ सिलेंडर फटे हैं। और धमाकों के साथ कई सिलेंडर फटे हैं धमाके के साथ, और उससे आग और विकराल होती चली गई। और पूरा जो ग्वालियर हाईवे से सटा हुआ ये भवन था, पूरा आवागमन यहाँ पर बंद है। एम्बुलेंस की तमाम सारी गाड़ियां यहाँ पर एम्बुलेंस मंगा दी गई थी, क्योंकि हो सकता था कि कोई बड़ी इसमें लोग फंसे हों, तो इसीलिए एम्बुलेंस का इंतजाम यहाँ पर किया गया था। अब स्थिति बिल्कुल जो थी वो रास्ता में भयानक स्थिति इस समय बनी हुई है। अभी भी जो दमकल कर्मी अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी भी पानी की बौछारें की जा रही है और जो सिलेंडर किस तरीके से धूल करके फटे हैं, धमाकों के साथ सिलेंडर फटे से आग और आकांक्षा विकराल होती चली गई। वास्तव में अपने आप में ये बड़ी आग की घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उसमें कोई जनहानि की कोई व्यक्ति को कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही है। और बाकी जो भवन है वो इस तरीके से ढांचे में तब्दील हो चुका है, ढांचे से नहीं बचा है। लेकिन आकांक्षा ये माना जा रहा है कि जो कबाड़ है, जो कबाड़ रखा था, उसी से आग लगी होगी। यही माना जा रहा है कि कबाड़ से ही इसमें आग लगी होगी और जिसके चलते आग विकराल होती चली गई और लेकिन सब कुछ जनहानि नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बचत यही मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही है। जहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ पर कबाड़ का काम क्यों किया जाता था, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस छोटी सी चिंगारी कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई नुकसान परिवार के लोगों को नहीं हुआ, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया है। कुछ नहीं बचा है, केवल जो बची है एक ढांचा भवन का बचा हुआ है। बाकी कुछ इसमें बाकी नहीं है। आकांक्षा जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, थाना मलपुरा में 4 मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। बता दें कि भवन में कोचिंग सेंटर भी संचालित था और 2 परिवार भी इसमें निवास करते थे। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं के काले गुबार दिखाई दे रहे थे। इस भीषण आग में कई सिलेंडर भी धुंध कर जलने लगे। दमकल की सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना मलपुरा ग्वालियर रोड ककुआ का ये मामला बताया जा रहा है। अब यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।